अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एन पॉइंट। बेटा, आपको क्या पता है कि स्टूडेंट्स दो ऐसी जगह जहाँ पे होल एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स रिड्यूस करते हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है जो पहले सैर फहरिस्त है, आप आपके पीपीएस, जहाँ पे आप मार्क्स जो है वो लूज कर देते हैं। दूसरी चीज आती है बेटा एमसीक्यूज। जैसे एमसीक्यूज पूरा साल बच्चा कहता है मैं आज तैयार करूंगा, आज करूंगा, आज करूंगा, और इंस्टेंट ऑफ प्रिपेयरिंग एमसीक्यूज वो इसी तरह चला जाता है और तुक्के मार के आ जाता है। सेम इसी तरह आज और कल बच्चे जो है वो पीबीएस पे कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता किस तरह प्रिपेयर करने हैं, क्या करने हैं, और वो मार्क्स रिटर्न कर देते हैं। अब देखिए, आप अगर आपने थ्योरी वाला पेपर भी पास करना है तो यू हैव टू पास द पीपीए। ये कंडीशन है बोर्ड की तरफ से कि पीपीए को सेपरेटली आपने पास करना ही करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है बच्चों में कि अगर समहाउ किसी स्कूल, कॉलेज, किसी इदारे के अंदर अगर बच्चों को पीबीए को पढ़ाया भी जाए, तो उस तरह बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। या अगर कंसंट्रेट कर भी लें तो वो इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई होती कि बच्चे उसमें मार्क्स लें। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बोर्ड में फिजिक्स का पेपर पीबीए आता है, तो फिजिक्स का पीपीए बेटा होता है 30 मार्क्स का। आप 30 मार्क्स में, टू बी ऑनेस्ट, आप आराम से जो है वो, हमने इससे पहले देखा है बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स में पेपर चेक करते हुए 10 से 15 नंबर ले लेते। लेकिन तो जो रेस्ट ऑफ 15 मार्क्स है, जो आपकी डिवीजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि अगर आपने 80s में जाना है, 90s में जाना है, परसेंटेज में जो आपकी डिवीजन इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मार्क्स आपके यहाँ पे लॉस हो रहे हैं। कोई आप देखें ना, अगर आपका कॉम्बिनेशन, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप 10-10 मार्क्स भी अगर लॉस करें बेटा, तो 30 मार्क्स का आपको लॉस होता है। और अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, तो बेटा आपकी जो कंप्यूटर है, जस्ट कंप्यूटर का जो पीपी है, अगर मैं इसकी खास तौर पे बात करूं, तो बेटा कंप्यूटर के पीपी के 550 मार्क्स हैं। और इसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि बच्चे 17-20 ले लेते हैं और चले, खैर है, बाकी को इन्होंने क्या करना है। और यहाँ पे देखें अगर आप, तो 30 नंबर ज़ाया होना है। तो पर इन चीज़ों की को ओवरकम करने के लिए हम अभी बेटा ऑफिशियली 1 मंथ हमने प्रॉपर इस पे प्लानिंग की है। और हमने अब इस चैनल की वसासत की तरफ से हम ये कर रहे हैं कि आप सबके लिए एक सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है? इस सेशन में ये होगा बेटा कि हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिज़िक्स है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, या बेटा बायोलॉजी, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट है आपका, इन सब के हम पीबीएस की 1 बाय 1 हर पीबीए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेशन बेटा जस्ट 10 डेज़ का होगा, ठीक है? अब रेगुलर होगा 10 डेज़ का। आपकी आपके अगर 2 सब्जेक्ट हैं, 2 क्लासें होंगी, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 क्लासें होंगी। बाकायदा तौर पे हम हर पीबीए डिस्कस करेंगे। जैसे फिज़िक्स का मैं अक्सर बताता हूँ आपको, ग्राफ, अनसर्टेनिटी, एरर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बाकी तो बच्चे खुद कर लेते हैं। या सेम इसी तरह कंप्यूटर की बात करें, तो बेटा कंप्यूटर में अगर मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँ, तो कंप्यूटर के एंड पे ये होता है कि अब अम, इसमें बच्चे जो हैं वो प्रोग्राम्स मुश्किल से लिख पाते हैं। फिर उसके अलावा वो ये सोचते हैं कि क्या नाम है, बूलियन अलजेब्रास की जो एक्सप्रेशंस है या जो लॉज है वो हमने थ्योरी में पढ़े, वो हम पीबीएस में भी कर लेंगे। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, पीपीएस इंटरलिंक कर रहा है थ्योरी को और आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क को। है ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क, लेकिन फिर भी बेटा ये याद रखिएगा कि जब पेपर आपने सॉल्व करना होता है, वो एक अलग टेक्निक होती है, और आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा, वो एक अलग टेक्निक होती है। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रिपरेशन करनी है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सेशन की जो बेटा स्टार्टिंग डेट है, हम मतलब जो, सॉरी, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है सेशन की, वो है बेटा 1st ऑफ मई 2026। तो हम अपना सेशन एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये करेंगे कि आपको लाइव लेक्चर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको बेटा लाइव लेक्चर्स देंगे, हर उस पे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आल्दो हम इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे,
लेकिन ये वाले लेक्चर्स बेटा आपके साथ शेयर नहीं, ठीक है? शेयर उस सूरत में होंगे अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, उसको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम दिखाएँगे। अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर क्यों नहीं होंगे? क्यों? मतलब इसकी रीज़न क्या है? देखिए मैं बीइंग एक ऑनलाइन ट्यूटर पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि आप कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से पढ़ रहे हैं, अगर आपके फ़ोन में आपके पास एक चीज़ है, आपने सेव कर ली है, आप उसको कभी नहीं पढ़ते ना देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपने एक स्क्रीनशॉट या एक पिक्चर जो है मोबाइल में सेव कर ली, कि ये मैं बाद में देखूँगा या ये मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव है। यकीन करें बेटा आप कभी भी इसको नहीं देखते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लाइव लेक्चर्स आपको देंगे, जो भी क्यूरीज़ होंगी वो डिस्कस करेंगे। हर लेक्चर के बाद हम आपको एक प्रॉपर शेयर करेंगे, एक वर्कशीट होगी जो आप एज़ इन होमवर्क उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जितनी भी क्यूरीज़ होंगी जितनी भी आप कह लें कि आपकी क्यूरीज़ होंगी, जो भी होगा वो भी डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट बेटा हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि पीबीए एक पूरा बीबीए उसमें एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग हो, कि जितने भी एग्ज़ाम में उसके पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो वहाँ पे लिखे हुए हैं। ताकि जब आप एक बार वो पीबीए की वर्कशीट कर लें, लेक्चर आप ले लें, आफ्टर दैट फिर आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाके बैठें। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मेरी ये भी चीज़ रह गई है, ये भी रह गया है, ये भी रह गया है। ठीक है? और थर्ड थिंग जो हम करेंगे आपके साथ वो ये होगा बेटा ड्यूरिंग दिस सेशन ठीक है आपको कोई किसी किस्म की क्यूरी आती है कुछ भी होता है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस होंगी वो भी हम करेंगे अब ये तो सारा था हमारा एक मोटिव मजीद आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है अब आपने इनरोल किस तरह होना है बेटा अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपके फिज़िक्स के 30 आउट ऑफ 30 है, केमिस्ट्री 30 आउट ऑफ 30 है, कंप्यूटर 50 आउट ऑफ 50 है या बायोलॉजी के, तो बेटा आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो फैकल्टी है, मतलब हम जो ग्रुप मेंबर्स इसको लीड करेंगे या चलाएँगे, वो बेटा वेल एक्सपीरियंस्ड है, मिनिमम आप ये समझ लें कि 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस्ड है और कुछ जो है वो इस तरह के भी हैं कि जो बोर्ड की रूब्रिक्स की कमेटी के मेंबर्स तो हमने बेटा जो रखा हुआ है आपने अगर इसमें एनरोल होना है तो जो रजिस्ट्रेशन का बेटा प्रोसेस है मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अगर आपने रजिस्टर्ड होना है बेटा मैं सही ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ठीक है और फर्स्ट कमेंट पे भी होंगी आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आप बेटा चाहते हैं कि आप रजिस्टर्ड हों तो बेटा इस डेट से पहले या इस डेट तक ठीक है 1 मई सन 2024 इस डेट तक बेटा आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा? बेटा अगर आप 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए बेटा हमने फ़ी रखी हुई है 6000 ठीक है? जस्ट 6000 फॉर ऑल सेशन। यू नो नीड टू वरी कि क्या है, क्या नहीं है। हम आपको पीडीएफ फाइल्स बाकायदा हर चीज़ की प्रोवाइड करेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे। फिर अगर कोई बेटा 2 सब्जेक्ट बच्चा करता है जैसे आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो उसके लिए बेटा 5000 है फ़ी और अगर कोई बच्चा 1 सब्जेक्ट करता है बेटा, तो उसके लिए 1 सब्जेक्ट की बेटा 2500 है, ठीक है? अब इट्स अप टू यू आप 1 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, ठीक है? यू नो बेटर देन मी के सारे पीपीएस जस्ट 10 डेज़ के सेशन अब 10 डेज़ में ये भी ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे की क्लास है तो सिर्फ़ 1 पीपीए होगा, ठीक है? अगर हमें लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि हम 10 क्लासेस से ज़्यादा क्लासेस करें, 15 करें, 12 करें तो हम वो भी करेंगे बेटा, ठीक है? तो आपने क्या करना है जस्ट ये फ़ी आपने ईज़ी पैसा या रास्त आईडी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मैं इधर लिख देता हूँ रास्त आईडी ये अभी यहाँ पे आपको मैं डिटेल्स भी डाल दूँगा। अभी ये यहाँ पे आपको बैंक इन्फॉर्मेशन सारी नज़र भी आ रही होगी। आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? अगर आपने रास्त आईडी यूज़ करनी है तो ये नंबर है, इस पे रास्त आईडी ईज़ी पैसा अकाउंट है। अकाउंट टाइटल बेटा मेरा अपना नाम है,
ठीक है? इसके अलावा मैं क्या नाम बाकी बैंक डिटेल्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा या फिर मैं आपको अगर आपको मतलब मज़ीद कोई क्यूरी है तो व्हाट्सएप में आप आएँ। व्हाट्सएप में हमारे पास जो क्या नाम है इसका व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें। वहाँ या फिर आप मुझे इनबॉक्स करते हैं व्हाट्सएप पे, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप आएँ, मुझे व्हाट्सएप करें। कोई चीज़ आपने पूछनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कुछ करना हो, यू आर बेटा फ्री टू आस्क। ठीक है? किसी किस्म की आपको कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ एनरोल करने में मसला है, फ़ी सबमिट करने में मसला है, कुछ भी है। तो ठीक आपने जस्ट क्या करना है, बेटा स्टेप नंबर 1 फ़ी सबमिट करनी है आपने, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ़ीस सबमिशन आपने करना है बेटा, ठीक है? नंबर 2 आपने बेटा स्क्रीनशॉट उसका लेना है, ठीक है? और आपने जो ये वाला नंबर लिखा हुआ है बेटा, इसी पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। फिर हम आगे से क्या करेंगे कि जब हम कंफर्म कर लेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो गए, आपकी रजिस्ट्रेशन को हम कंफर्म करेंगे, तो फिर हम आपको एक नए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? जहाँ पे आपके बाकी भी क्लासमेट्स होंगे, जहाँ पे आप चीज़ें डिस्कस करोगे। मज़ीद बेटा अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी होती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई अभी भी, तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।